नमस्कार दोस्तों, चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसी का वर्णन अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए देखते हैं। जो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वह क्या है? तिरंगा है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह तिरंगा है। जो तिरंगा है मुख्य रूप से 3 रंग का बना होता है। यानी नाम से पता चल रहा है कि जो तिरंगा है यानी 3 रंगों का बना होता है। लेकिन अगर इस तरह से कहा जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें कितने रंग होते हैं, तो आप आसानी से जवाब देंगे कि इसमें 4 रंग होते हैं। 4 रंग कौन कौन से रंग? देखिए, सबसे ऊपर यानी कि पहला रंग होता है केसरिया। केसरिया जो है शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद जो मध्य का आता है वह है सफ़ेद, श्वेत शांति का प्रतीक है। और उसके बाद उसके नीचे आता है हरा समृद्ध का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और उसके बाद जो श्वेत पट्टी बीच की बचती है उस पट्टी में एक चक्र होता है, वह हल्के नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का होता है। और इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। और जो ये तिल्लियाँ है मतलब जो चक्र है किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे कि जो चक्र है समय का प्रतीक है, समय का प्रतीक। और इस तरह से जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें 4 रंग हैं। और उसके बाद जो हमारा ध्वज है यानी तिरंगा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है कितना होता है? 3:2। यानी कि जो झंडा है चाहे वो कितना भी बड़ा हो यानी कि वो कितना भी छोटा हो, जो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा वह 3:2 का ही होगा। और इसके बाद जो तिरंगा है भारतीय संविधान ने यानी भारत की जो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार किया था। और उसके बाद 1947 में स्वीकार किया गया था। और यह मन में सवाल उठता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा है इसका डिजाइन किसने दिया था? तो ये भी देख लीजिए। जो झंडे का जो डिजाइनकार यानी जो डिजाइन दिए थे उनका नाम था पिंगले बनकैया जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकार जो डिजाइन दिए थे वही दिए थे, पिंगली बनकैया। इस तरह से हम राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के बारे में सारे फैक्ट अच्छी तरह से जान चुके हैं। और अगला हम देखते हैं। देखिए, दूसरा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आप जवाब देंगे कि जनगण मन अधिनायक जय। मतलब यही भारत का राष्ट्रीय गान है। और यह पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है इसको किसने रचना किया था यानी किसने लिखा था? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान है इसको बांग्ला भाषा में लिखे थे, यानी रचना बांग्ला भाषा में किए हैं, बांग्ला भाषा। और वह जो राष्ट्रगान है इसमें कुल 5 पद हैं, यानी कि 5 पद मतलब पैराग्राफ। और उसके बाद 13 लाइन है। और जो राष्ट्रगान है यानी जनगण मन है सबसे पहले 27 दिसंबर
1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और उसके बाद जो 1911, उसके बाद 1912 ईस्वी में एक पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका के शीर्षक हैं, मतलब हेडिंग है, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से लिया गया, यानी जो राष्ट्रगान है इस शीर्षक से लिया गया है। और 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में अंक में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को यानी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, जो यह तो बांग्ला भाषा में, इस बांग्ला भाषा को यानी कि जनगण मन को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किए थे। तो उसको क्या कहा जाता है 1919 में, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, उन्होंने इसकी क्या किए थे, मतलब कन्वर्ट किए थे। पहले तो जो भाषा थी बंगला में है, लेकिन वह अंग्रेजी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किए थे। और उसके बाद यह जो राष्ट्रगान है यानी जनगण मन है, इसको भारतीय संविधान सभा, यानी जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उसी दिन इसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया गया था। और इसी दिन 3 चीज़ें स्वीकार की गई थी। पहला राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति को मनोनीत किया गया था, राष्ट्रपति। यह तीनों एक ही डेट पर आता है। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान में एक चीज़ छूट रही है, आप लोग नोट कर लीजिए। जो इसका गाने का समय है, जिसकी समय अवधि है, वह 52 सेकेंड है। और उसके बाद जब संक्षिप्त बोला जाए, यानी संक्षिप्त मतलब 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे का ही गाया जाता है, तो उसकी जो अवधि होती है 20 सेकेंड। हमेशा ये भी पूछा जाता है। अगला आता है राष्ट्रीय गीत। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है, देखिए, वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता यानी रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र उपाध्याय। यह हमारे राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। जो राष्ट्रगान है आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वह किनकी उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्हीं का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसी से वंदे मातरम लिया गया है। जो वंदे मातरम है यह संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा। और जो इसकी अवधि है 65 सेकेंड। इसकी जो अवधि है गाने की, राष्ट्रीय गीत की 65 सेकेंड है, या कभी कभी एग्जाम में घुमा कर दे देता है 1 मिनट 5 सेकेंड। तो हम लोग रट्टा मार के जाते हैं कि 65 सेकेंड, और इसमें हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ये भी याद कर लेंगे, 1 मिनट 5 सेकेंड इसकी अवधि है। इसको प्रथम बार गाया गया था 1896 ईस्वी में
कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। इस तरह से राष्ट्रीय गीत को हम अच्छी तरह जान लिए। अगला देखते हैं। राज चिन्ह। राज चिन्ह मतलब हमारे देश का जो राज चिन्ह है वो अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में सिंह स्तंभ है। सिंह स्तंभ से ही यह जो राज चिन्ह है उसी को लिया गया है। राज चिन्ह में क्या है, यानी 4 सिंह हैं। 4 सिंह हैं जिसमें से एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, और उसके बाद जिसमें से हम लोग को सिर्फ 3 ही दिखाई देता है। और उसके नीचे एक पट्टी बनी होती है, और उस पट्टी में बीच में एक चक्र होता है। चक्र के दाईं ओर जो चक्र है, चक्र के दाईं ओर सांड का प्रतीक बना हुआ है। उसके बाद बाईं ओर घोड़े का प्रतीक बना हुआ है, और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इस तरह से यह हमारा राज चिन्ह है। और उसके बाद अगला आता है पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कि जो कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। शक संवत मतलब उस समय यानी प्रथम शताब्दी 78 ईस्वी में कश्मीर में एक राजा रहते थे जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने जैसे ही राजगद्दी पर बैठे उन्होंने एक संवत स्टार्ट किया। कौन सा संवत? शक संवत। और वह जो शक संवत था, शक संवत का प्रथम महीना चैत्र है, और उसी को ही हमारे जो देश के संविधान निर्माता थे इसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार किए थे। यानी कौन से को? शक संवत पर। कब स्वीकार किए थे? 22 मार्च 1957 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग स्वीकार किया गया था। यह शक संवत पर आधारित है, और यानी 78 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में। और इसके बाद जो आजकल हम जो कैलेंडर यूज करते हैं मतलब अंग्रेजी भाषा में कि जनवरी, फरवरी, मार्च, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, लेकिन दोनों में यानी क्या करता है? मैच करता है। और इसके बाद जो हमारा जो प्रथम दिन होता है मतलब जो शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है, कैलेंडर का प्रथम दिन होता है 22 मार्च। यानी हमारे देश का प्रथम महीना यानी प्रथम दिन माना जाता है। महीना तो चैत्र मास है, प्रथम दिन 22 मार्च को माना जाता है। यह साधारण वर्ष में माना जाता है। साधारण वर्ष में। अगर लीप वर्ष में आ जाए तो इसको हम 21 मार्च को मानते हैं। यानी कि ये भी मतलब 365 या 366 दिन। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज हम लोग करते हैं वो अभी 365 या 366 दिन का होता है। इस तरह से हमारा राष्ट्रीय पंचांग को हम अच्छी तरह जान लिए। आगे देखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु देखिए, राष्ट्रीय पशु क्या होता है? बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास।
बाघ, इसका बाघ नहीं पूछा जाता। अब आजकल एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि मतलब यह इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। यानी राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम, यानी बाघ तो है लेकिन इसका यह वैज्ञानिक नाम है। और उसके बाद यह भी पूछा जाता है राष्ट्रीय विरासत पशु। यहाँ पे नोट करिए, राष्ट्रीय विरासत पशु। थोड़े थोड़े शब्दों में अंतर देखिएगा। जो राष्ट्रीय विरासत पशु है क्या है? हाथी। कभी कभी सब विरासत को ध्यान में न देते हुए बाघ पर मार के आते हैं, वो अपना एक नंबर जानते हुए भी खो देते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट, यानी कि बरगद। राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा। और राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा, क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। और उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? डॉल्फिन, जो मनुष्य की तरह बोलती है। राष्ट्रीय जलीय जीव। और उसके बाद क्या बचता है? राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सबको पता होगा, क्या है? हॉकी। आगे कुछ और देख लीजिए इसमें से। राष्ट्रीय मुद्रा। क्या है? रुपया। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प। क्या है? कमल। ये तो सबको पता होगा। उसके बाद क्या बच रहा है? इस तरह से हमारा जो टोटल राष्ट्रीय प्रतीक था, इसका वर्णन हम आसानी से कर चुके। और हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।